हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोर ऑफ क्योर। आज हम लोग देखने वाले हैं एक नोसोड के क्लिनिकल टिप्स के बारे में और हमारा आज का नोसोड है बैसिलिनम। ठीक है, इसका एब्रिविएशन है BAC। ठीक है, ये जो नोसोड है इसको ऑब्टेन किया जाता है टिपिकल ट्यूबरकुलस लंग के मैसरेशन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, देन हम लोग देखेंगे सबसे पहले इस वीडियो में इसके कुछ की पॉइंट्स जो कि विलियम बोरिक सर ने एक्सप्लेन किया हुआ है। देन हम लोग देखेंगे इसके कुछ क्लिनिकल टिप्स जो कि वेरियस ऑथर्स ने अपने बुक में एक्सप्लेन किया है। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले इसके कुछ की पॉइंट्स। ठीक है, तो ये जो बैसिलिनम नोसोड है इसको सक्सेसफुली एम्प्लॉय किया जा चुका है ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में और इसके जो इफेक्ट्स हैं वो देखने को मिले हैं कि जो पेशेंट होता है उसके स्प्यूटम में चेंजेस आ जाते हैं, जो इसका अमाउंट जो होता है स्प्यूटम का अमाउंट वो डिक्रीज हो जाता है पेशेंट में और ज़्यादा एरेटेड हो जाता है और लेस परवेरेंट टाइप का हो जाता है इस नोसोड को अप्लाई करने के बाद। ठीक है, कई फॉर्म अगर हो रहे हो कोई भी क्रॉनिक नॉन ट्यूबरकुलर डिजीज का जो कि इन्फ्लुएंस हो रहा होता है, मतलब इस मेडिसिन के थ्रू काफ़ी अच्छे से उस पर भी एक्ट करती है। स्पेशली अगर कोई केस है जैसे कि ब्रोंकोरिया का हो गया या फिर पेशेंट में डिस्पनिया की कंडीशन मिल रही है, तब हम लोग इस मेडिसिन को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, रेस्पिरेटरी पायरिया का केस है, जो पेशेंट होता है उसमें अगर लेस एक्सपेक्टोरेशन मिल रहा होता है तब ये नोसोड बहुत ही अच्छे से एक्ट करती है। ठीक, बैसिलिनम ये स्पेशली इंडिकेटेड होती है ओल्ड पीपल के लंग्स में अगर कोई भी प्रॉब्लम मिल रही होती है, जैसे कि उनमें अगर क्रॉनिक कैटारल कंडीशन मिल रही होती है या फिर एनफीबल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया है, अटैक्स आते हैं पेशेंट में अगर सफोकेशन के नाइट के टाइम पर और डिफिकल्ट कफ मिल रहा होता है पेशेंट में। ठीक, तब हम लोग इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। सफोकेटिव कैटार का कंडीशन हो गया, ठीक, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस का केस हो गया, या फिर अगर कोई पेशेंट है उसमें जो टार्टर होता है टीथ का, ठीक है, अगर वो देखने को मिल रहा है, ठीक, तो हम लोग इस मेडिसिन को दे सकते हैं। ठीक, पेशेंट जो होता है बैसिलिनम का उसमें हमें डिस्पोजिशन देखने को मिलता है कोल्ड से अफेक्ट होने के लिए। अब हम लोग आ जाते हैं क्लिनिकल टिप्स वाले पोर्शन पे। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि बैसिलिनम इस नोसोड को कोल्ड, कफ और रिंगवॉर्म के केस में कैसे अप्लाई किया जा सकता है। ठीक, सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग कि कफ और कोल्ड के केस में बेंजामिन गोल्डबर्ग ये जो ऑथर हैं इनके अकॉर्डिंग कैसे इस मेडिसिन को हम लोग दे सकते हैं। ठीक, तो ये जो मेडिसिन है ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है कफ और कोल्ड के केस के लिए। उनके अकॉर्डिंग बैसिलिनम 200 इसको वीकली डोसेस में दे सकते हैं अर्ली फॉल के टाइम पर फ्यू वीक्स तक। ठीक, और फिर जब मिड विंटर का सीजन आ जाए तब इसे दोबारा रिपीट करना चाहिए। ठीक, तो ये थी पॉइंट क्लिनिकल टिप कि इसको 200 पोटेंसी में देना चाहिए और इसका डोज क्या होना चाहिए, वीकली डोजेस देना चाहिए अर्ली फॉल के टाइम पर फ्यू वीक्स तक और वापस से उसे रिपीट करना चाहिए मिड विंटर के टाइम पर। ठीक, तो ये था इसका डोज जो कि बेंजामिन गोल्डबर्ग सर ने एक्सप्लेन किया हुआ था। देन हम लोग देख लेते हैं कि बैसिलिनम बर्नेट ये जो मेडिसिन है डॉक्टर जवाहर शाह के अकॉर्डिंग ये रिंगवॉर्म के केस में कैसे एक्ट करती है। ठीक, तो इनके अकॉर्डिंग जो 1M पोटेंसी है वो सक्सेसफुली एक्ट करती है पेशेंट में, क्योर कर देती है वो रिंगवॉर्म की कंडीशन को। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि जो नोसोड है उसको हमेशा हाई पोटेंसी में ही पेशेंट को दिया जाता है। ठीक है, और डोज क्या होना चाहिए इनके अकॉर्डिंग 1 डोज देना होता है पेशेंट को मंथ में एक बार, तब ये रिंगवॉर्म के केस में बहुत ही अच्छे से एक्ट करती है। तो ये थी आज की मेडिसिन। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।